Okay students, how are you all? ऐसे so बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेस्ड ऑन लिगैंड। लिगैंड के बेस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो दो टाइप पे क्लासिफाई होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लिगैंड इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, राइट? नंबर वन इज व्हाट? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। नाम से मालूम पड़ा, होमो मतलब सेम, राइट? होमो मतलब सेम और हेटेरो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, राइट? एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो आपके सामने लिखा मैं CO NH3 6 + 3 और यू कैन से ये ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखता हूँ मैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है मेरा, ये क्या है? मेरा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, राइट ना? क्या दिख रहा है इसमें हम लोग को? सेम, हम लोग को सेम दिख रहे हैं लिगैंड। क्या दिख रहे हैं? लिगैंड, सेम लिगैंड, राइट? डेफिनेशन क्या बनेगा? द कॉम्प्लेक्स इन विच सेम काइंड ऑफ लिगैंड इज देयर या सेम काइंड ऑफ लिगैंड इज अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड एज होमोलेप्टिक लिगैंड। The complex in which same kind of ligand is attached to central metal atom is called as homoleptic ligand, homoleptic complex, right? Now heteroleptic complex इसी से बना लेता हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6, तो मैं यहाँ पे 6 करना है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको 5 कर देता हूँ और एक Cl डाल लेता हूँ। क्या करता हूँ? 5 करके Cl डाल दिया, मतलब दोनों अलग अलग लिगैंड है। तो क्या डेफिनेशन बनाऊंगा? द कॉम्प्लेक्स इन विच डिफरेंट काइंड ऑफ या मोर देन वन काइंड ऑफ, है ना? वन काइंड ऑफ, मोर देन वन काइंड ऑफ। सेम काइंड बोलेंगे तो यहाँ पे बोलूंगा डिफरेंट काइंड। क्या बोलूंगा? डिफरेंट। द कॉम्प्लेक्स इन विच डिफरेंट काइंड ऑफ लिगैंड इज अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड एज व्हाट? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। समझा हम लोग को? हाँ है ना? Same kind of या one kind of ligand is attached to central metal atom is called as homoleptic, या different kind बोलो या फिर बोलेंगे more than one kind of अगर ligand attached रहेंगे किसको? central metal atom और ion से, तो हम लोग को उस complex को हम लोग बोलेंगे heteroleptic complex, right? Different, these are different kind of ligand. Yes or no? बस इतना ही था, एकदम सिंपल है। Now next topic is what? Classification based on charge, right? On the basis of charge it is classified into two types, right? First one is cationic complex, second one is anionic. Three types है। On the basis of charge it is classified into three types: cationic complex, anionic complex, and what? Third one is neutral complex. क्या आएगा? Neutral complex. So what is cationic complex? Let's take an example of it, right ना? मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नहीं cationic नहीं, cationic ये, right? यही ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। मेरा फेवरेट वाला कोबाल्ट लिया मैंने, उसमें अमोनिया 6, राइट? Cl3। अगर मैं इसको क्या करूँगा? एक्वेस में डालूंगा, पानी में डालूंगा, तो हम लोग को मालूम है पानी में डालने के बाद क्या होता है? ये जो है आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज हो जाएगा तो क्या मिले हम लोग को? NH3 6, यहाँ पे +3 चार्ज आएगा। क्या आएगा? +3 चार्ज और 3Cl- अलग हुआ, ये काउंटर आयन। और दिस इज व्हाट? आवर कॉम्प्लेक्स आयन। ये मेरा कॉम्प्लेक्स आयन, ये काउंटर आयन। तो क्या दिख रहा है हम लोग को? कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन, राइट? तो डेफिनेशन क्या बनेगा हमारा बेटा? राइट? द कॉम्प्लेक्स इन विच द कंपाउंड इन विच कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, राइट ना? नेट पॉजिटिव चार्ज। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो क्या करता है? उसका नेट चार्ज जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगेन वापस रिपीट करता हूं कि द compound in which complex ion carries net positive charge is called as what? Cationic complex, right? ना मैंने पानी में डाला, वो कंपाउंड जिसको पानी में डालने के बाद उसके कॉम्प्लेक्स आयन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग?
व्हाट, कटायनिक कॉम्प्लेक्स। अनायनिक कॉम्प्लेक्स इसका अपोजिट रहेगा, अनायनिक भी देख लेते एग्जाम्पल। अनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा बेटा, अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे हमारे एग्जाम्पल, वो K4 वाला लेते K4 FeCl6 है ना, यही था हमारा K4 FeCl6। हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर याद होना चाहिए, खुद ब खुद बना सकते हैं हम लोग कंपाउंड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर बनाते हैं हम लोग, याद रखते हैं तो बहुत इजीली हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर K4 निकल जाता है ना, K4 अलग हो गया, 4 मोल्स ऑफ K4 K प्लस अलग हो गया, राइट। जब एक्वेस में डालेंगे तो ये पार्ट अलग आयनाइज होकर वो अलग हो जाएगा, तो इस पे चार्ज क्या आएगा, K प्लस निकल गया, 4 K प्लस निकल गया, तो क्या होगा 4 प्लस चार्ज हट चुका है, तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा, कितना आएगा -4, क्या आएगा -4। तो ये क्या है हमारा नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन मिला है ना। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स, ऐसा कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन पे नेट चार्ज जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, उसको बोलेंगे अनायनिक कॉम्प्लेक्स। समझा हम लोग को, क्या बोलेंगे, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगेन रिपीट करता हूं, द कंपाउंड इन विच द कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज नेट नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज व्हाट, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। थर्ड वन इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या रहेगा बेटा, बहुत इजी है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कौन सा रहेगा हमारा, हाँ एग्जाम्पल NiCO4, क्या है NiCO4। इसके अलावा एग्जाम्पल और देता हूं मैं, PtNH3 twice Cl2, right? These are the some example of what? These are the some example of what? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो नाम से मालूम पड़ रहा है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, न्यूट्रल है, कोई चार्ज आएगा क्या, नहीं, राइट ना। तो कैसा बोलेंगे हम लोग, डिफाइन करेंगे, द कॉम्प्लेक्स इज, राइट ना, विच कैरी नो चार्ज, नो नेट चार्ज, राइट ना, द कॉम्प्लेक्स इज विच कैरी नो नेट चार्ज इज कॉल्ड एज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट ना। सिंपल, ये जो टूटने के बाद ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। उस कॉम्प्लेक्स आयन पे टूटने के बाद, मतलब पानी में डालने के बाद वो आयनाइज हो जाएगा, आयनाइज होने के बाद वो अगर कॉम्प्लेक्स पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको मैं बोलूंगा कटायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसका मतलब मैं उसको बोलूंगा अनायनिक कॉम्प्लेक्स, और अगर कोई भी चार्ज नहीं आता इसका मतलब क्या बोलूंगा, उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। सिंपल सी बात है, अगर मेरा साथ में क्या लगा हुआ है, अनायन लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर अनायन लगा हुआ है, इसका मतलब वो कटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर ब्रैकेट के बाहर कटायन लगा हुआ है, कटायन लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। और कोई ब्रैकेट के बाहर कोई चीज लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये ब्रैकेट समझेगा, इसके बाहर कोई चीज लिखी हुई नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। समझ में हम लोग को बेटा, बहुत इजी है, राइट इट डाउन फास्ट। We will do next. We will do EAN or are you back naming one by one? We will deal it. Okay, write it down. Okay, so next topic is effective atomic number, right? जिसको हम लोग EAN से भी जानते हैं। नॉर्मली एग्जाम में आता है फाइंड आउट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ दिस कंपाउंड। वी हैव टू फाइंड आउट EN हम लोग को नॉर्मली फाइंड आउट करना आता है, या फिर हो सकता है डेफिनेशन के साथ पूछ ले तो डिफाइन भी देख लेंगे हम लोग। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सिडविक भाई जो हमारे सिडविक साइंटिस्ट नाम का था सिडविक, उन्होंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दिया टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। शुरुआत में इनिशियल स्टेज में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इनिशियल स्टेज में हमारे सिडविक भाई ने, सिडविक साइंटिस्ट जिसका नाम सिडविक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने EAN, राइट ना, EAN कॉन्सेप्ट लाया और उन्होंने बताया कि इसके जरिए हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स का, किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं। तो ये दिया। EAN होता क्या है, तो EAN is nothing but a total number of electron around central metal ion। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स लिया हूँ, जैसे Fe है, ये सेंट्रल मेटल आयन है,
तो इसका ये कॉम्प्लेक्स बनने में कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो कहलाता है EAN। कैसे निकालेंगे EAN, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हमारा टोटल यहाँ पर EAN का फॉर्मूला क्या बनेगा? EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। यानी अगर हम देखेंगे Z मतलब इसका खुद का एटॉमिक नंबर, x मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने में। इन शॉर्ट में अगर बताऊंगा तो x इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल होता है, और लास्ट में y इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड। इसको इलेक्ट्रॉन कितने दे रहा है वो टोटल, ये सब मिला के हम लोग को EAN मतलब इस सेंट्रल मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो दिखाता है। तो लिखता हूँ Z इज इक्वल टू नथिंग, Z इज इक्वल टू क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, जो एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। X इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। यू कैन से ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्ट में बोल देता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, राइट? एंड व्हाट इज इट? Y इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड। लिगैंड ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो है, ठीक है? तो मैं लिखता हूं यहां पर, पहले कभी भी कॉम्प्लेक्स को हम लोग को सॉल्व करना है तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स पे चार्ज लाना है, कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज लाना है। चार्ज लाने का तरीका क्या है कि जो बाहर की चीज इसको मिटा दो, मिटाना मतलब उसको मैंने हटा दिया, हटाया तो क्या होगा? K प्लस निकल गया। तो K प्लस कितने, 4 K प्लस निकले, 4 K पॉजिटिव चार्ज निकल गए। अगर 4 पॉजिटिव चार्ज निकले इसके बाद इस पे चार्ज क्या आएगा? -4 आएगा। क्या आएगा? -4। नाउ चलो करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे? करते हैं हम लोग। फर्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे, है ना? मन फे को निकल की गजनी में दिया था आप लोगों को, है ना? ये शॉर्टकट अगर नहीं दिया तो लिख लो, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकू निखिल की कजिन है, बराबर ना? तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 26, 21 से स्टार्ट होता है 30 पे खत्म होता है 26, मतलब इसका मतलब मेरा Fe कितना होता है? Fe जो है वो 26 है। कितना है? 26 है, राइट? Cn का चार्ज होता है -1। क्या होता है? Cn का चार्ज कितना होता है? -1। इसको मैं इसका निकालता हूँ, चार्ज कैसे निकालेंगे? इसको x रखा मैंने, प्लस इसका -1 है, मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो जाएगा +4, ये इज इक्वल टू +2। इसका मतलब मेरा Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 है। माइनस का सिंबल वैसे 2 मैंने डाल दिया, बराबर? जो है मेरा 2 आया। और प्लस कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? एक लिगैंड जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कितने लिगैंड है यहाँ पर? 6 लिगैंड है। कितने लिगैंड है? 6 लिगैंड आता है। तो 6 लिगैंड कितने देगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन देगा। कितने देगा? 12 मतलब 36 इलेक्ट्रॉन। मतलब EAN जो आया हमारा कितना आया? EAN जो मिला हम लोग को वो मिला 36। क्या मिला हम लोग को? 36। समझा? बहुत इजी है EAN का। EAN क्या हमारा 36 हमको आ गया। अब आपको ये सब होमवर्क है, ये होमवर्क है, राइट? ये होमवर्क है, मैंने होमवर्क के लिए निकाला। ये आप सबको इसका सबका 5 जो है आपको होमवर्क में करना है। याद रखना, नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और ये कॉमनली बोला भी आता है कि EAN मोस्टली जो है 36 ही आता है। क्या आता है? 36 दिया आता है, मगर उसके अलावा भी 36 के अलावा भी आता है, मगर मोस्टली अगर बोलेंगे 80% बोलूंगा तो 36 आता है। अगर हमको समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो बस 36 लिख के आना है। या फिर हमारे पास लास्ट 2 सेकंड बाकी है, हम लोग को पेपर सबमिट करना है और ये लिख के आना है, तो सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग को ऑन द स्पॉट लिखना है, तो 36 लिख के आना, ठीक है? 36 जो है मोस्टली आता है, बट ऐसा नहीं कि 36 ही आता है, उसके अलावा भी आपको आएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग को करके लाना है। तो EAN क्या होता है बेटा? EAN अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स around central metal ion is called as what? Effective atomic number, which is denoted by EAN, right? The formula of EAN is equal to Z minus X plus Y. Z is atomic number of atom, minus X is what? Oxidation number, or you can say
number of electron gain and losing after on in formation of compound and y is the total number of electron donated by ligand. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख लो, लिख लो बेटा, इसके बाद हम लोग आगे का मीनिंग करते हैं. लिखो.